मौत के कगार पर खड़े एक व्यक्ति की जिंदगी कैसे पलट गई जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए थे। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक सत्संग की यात्रा ने जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बना दिया। वह दिन कभी नहीं भूलेंगे राकेश, जब उन्होंने पहली बार अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी देखी थी, जब डॉक्टरों ने उन्हें मात्र 3 महीने का समय दिया था। यह कहानी है आस्था की अद्भुत शक्ति की, जिसने विज्ञान के सभी नियमों को झुठला दिया और एक साधारण व्यक्ति को असाधारण जीवन दिया। राकेश गाजियाबाद के मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाला एक साधारण इंसान था। न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, बस अपने छोटे से संसार में खुश। उसका छोटा सा घर, छोटी सी दुकान और बड़ा सा दिल, यही उसकी पहचान थी। शहर के व्यस्त बाजार में उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स थी, जिसका बोर्ड भले ही कभी कभार बिजली की कमी से झिलमिलाता रहता था, पर राकेश का व्यवहार हमेशा चमकदार रहता था। हमारी दुकान पर हर ग्राहक राजा है, भले ही वो सिर्फ मोबाइल चार्जर खरीदने आया हो, वह अक्सर अपने छोटे से स्टाफ से कहता। उसकी पत्नी सुमित्रा, 12 साल की बेटी मीना और 8 साल का बेटा अमन, इन तीनों के लिए राकेश दुनिया का सबसे मजबूत आदमी था। सुमित्रा एक स्कूल में पार्ट टाइम शिक्षिका थी, जहां बच्चे भी पढ़ते थे। हर शाम जब राकेश दुकान से लौटता तो अमन दौड़कर उसे दरवाजे पर ही पकड़ लेता और उसके कंधों पर बैठने की जिद करता। राकेश थक कर चूर होने के बावजूद हंसते हुए उसे कंधों पर बिठा लेता और कहता, अरे मेरे शेर, आज स्कूल में क्या क्या किया। मीना तो थोड़ी बड़ी हो चली थी, इसलिए वह पिताजी से दूरी बनाकर रखने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी चुपके से उनकी जेब में हाथ डालकर देखती कि आज क्या मिठाई या चॉकलेट लाए हैं। रविवार का दिन परिवार के लिए सबसे खास होता। राकेश सुबह जल्दी उठकर चाय बनाता, फिर अखबार पढ़ते हुए मजाक में चिल्लाता, अरे भाई, इस देश में सब बिक गया है। अच्छा है, मेरी दुकान तो मेरी ही है। सुमित्रा हंसती हुई कहती, हाँ हाँ, आपकी दुकान आपकी ही है, लेकिन दुकान का लोन अभी बैंक का है। इस पर राकेश हंसते हुए जवाब देता, अरे यार, तुम तो मेरे सपनों में भी ईएमआई की याद दिलाती हो। वे हर रविवार को पार्क में पिकनिक के लिए जाते, महीने में एक बार सिनेमा देखते और त्योहारों पर रिश्तेदारों से मिलते जुलते। राकेश अपने परिवार की हर छोटी खुशी का जश्न मनाता था। बच्चों के जन्मदिन पर वह खुद केक बनाने की कोशिश करता, हालांकि नतीजा अक्सर विनाशकारी होता। एक बार तो उसने अमन के जन्मदिन पर इतना बड़ा केक बनाने की कोशिश की थी कि ओवन से धुआं निकलने लगा था और पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। पड़ोसियों ने सोचा कि आग लग गई है और फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। जब दमकल की गाड़ी आई तो राकेश शर्मिंदा होकर बोला था, सॉरी भाई साहब, वो मैं बेटे के लिए केक बना रहा था, हो गया थोड़ा कारनामा। तब से उसका नाम मोहल्ले में केक मास्टर पड़ गया था। राकेश अक्सर मजाक में कहता था, मैं वो आदमी हूं जिसे न कभी लॉटरी लगी है और न कभी लगेगी, लेकिन फिर भी अपने आप को लकी मानता हूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास 3 खजाने हैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा और मेरी बेटी, और चौथा खजाना है मेरा भगवान पर भरोसा। इससे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है। उसे क्या पता था कि जिंदगी कितना बड़ा ड्रामा करने वाली है। एक साधारण मंगलवार था। दुकान पर रोजाना की तरह ग्राहकों का तांता लगा था। एक ग्राहक मोबाइल फोन की बैटरी बदलवाने के लिए बहस कर रहा था, दूसरा नया 4K टीवी की कीमत पूछकर चौंक रहा था। राकेश हर किसी के साथ धैर्य से पेश आ रहा था, जैसा कि वह हमेशा करता था। देखिए भाई साहब, हम आपको ऐसा माल देंगे कि आप अपने पड़ोसियों को दिखाएंगे तो वे जलेंगे, और हम जब बिल देंगे तो आप खुश रहेंगे, वह मजाक में कहता। ग्राहक मुस्कुराते और अक्सर महंगी चीजें भी खरीद लेते, क्योंकि राकेश के व्यवहार में एक अजीब सा जादू था। उसी शाम जब वह एक ग्राहक को बल्ब की वारंटी समझा रहा था, अचानक उसके सामने सब धुंधला होने लगा और उसे तेज चक्कर आया। उसने दुकान के काउंटर को पकड़ा और धीरे से बैठ गया। उसके साथी सतीश ने पूछा, क्या हुआ भाई? राकेश ने हल्के से हंसते हुए कहा, कुछ नहीं यार, लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए चक्कर आ गया। तू जा, पास की दुकान से एक चाय और समोसा ले आ। लेकिन यह सिर्फ भूख नहीं थी। अगले दिन फिर वही हुआ, और उसके बाद के दिन भी। सुमित्रा ने चिंतित होकर कहा, सुनो जी, आप डॉक्टर को दिखाओ, इतने दिन से चक्कर आ रहे हैं।
कोई बात तो है? राकेश ने मजाक में टाला। अरे छोड़ो भी, डॉक्टर भी क्या कर लेगा? वो भी तो यही कहेगा, खाना ठीक से खाओ, पानी पियो और 500 रुपये की दवा लेकर जाओ जो मेरे भांजे की मेडिकल शॉप पर मिलेगी। सुमित्रा हंसी, लेकिन फिर भी उसने जिद की, हंसी मजाक बंद करो और चलो डॉक्टर के पास। आखिरकार जब राकेश को एक बार दुकान पर ही बेहोशी जैसी हालत हो गई तो उसे मानना पड़ा। सतीश उसे डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले गया, जो शहर के जाने माने डॉक्टर थे। डॉक्टर मल्होत्रा ने राकेश को देखते ही पहचान लिया। अरे राकेश भाई, कैसे हो? वो मेरा एलईडी टीवी अभी तक मस्त चल रहा है जो तुमने पिछले साल दिया था। आजकल तो ऐसा माल मिलता ही नहीं। राकेश मुस्कुराया और बोला, डॉक्टर साहब, लगता है आपके टीवी से ज्यादा अब मेरी सर्विसिंग की जरूरत है। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने मेरा एलईडी ठीक किया, अब मैं तुम्हें ठीक करूंगा। बताओ क्या तकलीफ है? राकेश ने अपनी परेशानी बताई तो डॉक्टर की हंसी गायब हो गई। उसने कुछ प्रारंभिक जांच की और फिर कहा, राकेश, मुझे तुम्हारा ब्लड टेस्ट और कुछ अन्य टेस्ट करवाने होंगे। आज ही करवा लो ताकि हम जल्दी से पता लगा सकें कि समस्या क्या है। फिर शुरू हुआ टेस्ट का सिलसिला। ब्लड टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और न जाने क्या क्या। हर टेस्ट के बाद राकेश अपने मजाकिया अंदाज में कहता, अरे भाई, इतना तो मैंने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए भी नहीं भरा था जितना इन टेस्ट के लिए भर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर वह डर रहा था। हर रिपोर्ट के साथ डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। एक हफ्ते बाद सभी रिपोर्ट्स आ गईं। डॉक्टर मल्होत्रा ने राकेश और सुमित्रा को अपने केबिन में बुलाया। वे दोनों डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, राकेश, मुझे तुम्हें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हें लीवर कैंसर है और यह काफी एडवांस्ड स्टेज में है। उस पल राकेश को लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। सुमित्रा ने जोर से रो दिया, लेकिन राकेश अभी भी शांत था। थोड़ी देर बाद उसने धीमे से पूछा, डॉक्टर साहब, कितना टाइम है मेरे पास? डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा, देखो राकेश, हम कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है 3 से 6 महीने। राकेश ने एक गहरी सांस ली और अचानक मुस्कुरा दिया। अरे वाह, फिर तो मैं अमन के जन्मदिन तक तो रहूंगा। इस बार पक्का केक नहीं जलाऊंगा डॉक्टर साहब, फायर ब्रिगेड को परेशान नहीं करूंगा। वह हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सुमित्रा ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अगले कुछ महीनों में राकेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दुकान संभालना मुश्किल हो गया क्योंकि वह दिन में ज्यादातर समय थका हुआ और कमजोर महसूस करता था। कीमोथेरेपी शुरू हुई जिसने उसे और भी कमजोर कर दिया। हर रात वह दर्द से कराहता और सुमित्रा उसके सिर पर हाथ फेरती रहती। सुनो, सब ठीक हो जाएगा, वह कहती, लेकिन दोनों जानते थे कि यह झूठी तसल्ली है। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। राकेश के न होने से दुकान का कारोबार कम हो गया। सतीश पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह राकेश की जगह नहीं ले सकता था। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने घर गिरवी रख दिया। फिर सुमित्रा के गहने बिक गए। इतना सब कुछ करने के बावजूद डॉक्टरों का एक ही जवाब था, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा उम्मीद मत रखिए। जब पैसे की तंगी बढ़ने लगी तो वे रिश्तेदार भी दूर होने लगे जो पहले हर महीने मिलने आते थे। राकेश का चचेरा भाई मोहन, जो हमेशा कहता था, राकेश भाई, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, अब फोन नहीं उठाता था। राकेश ने अपने करीबी दोस्त चंदन से पैसे उधार मांगे तो उसने भी टाल दिया। यार, अभी थोड़ा टाइट है, अगले महीने देखते हैं। अगला महीना कभी नहीं आया। हालात यहां तक पहुंच गए कि सुमित्रा को पड़ोस के घरों में काम करना पड़ा ताकि घर का खर्च चल सके और बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। राकेश अब दिन भर बिस्तर पर ही रहता था, कमजोर और टूटा हुआ। बच्चे उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाते क्योंकि वे नहीं जानते थे कि अपने पापा से क्या बात करें। जब बच्चे चले जाते तो राकेश अकेले में रोता। एक दिन अमन ने उसे रोते हुए देख लिया और पूछा, पापा, आप रो क्यों रहे हो? राकेश ने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, कहां रो रहा हूं, वो तो आंख में कुछ चला गया था।
अमन ने मासूमियत से पूछा। पापा, क्या दर्द आंख में भी होता है? राकेश ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, कभी कभी आंख में भी दर्द होता है और कभी कभी दिल में भी। राकेश कभी कभी अकेले में सोचता, काश मैं जल्दी मर जाऊं तो मेरे परिवार को यह दर्द देखना ना पड़े। उसने जीवन से हार मान ली थी। वह अब अपनी दवाइयां भी नहीं लेना चाहता था। क्या फायदा? वह सोचता, 2 महीने जल्दी या देर से मरना है तो इन कड़वी गोलियों से क्या होगा। एक शाम जब सुमित्रा काम से थकी हारी लौटी तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक अजनबी सा आदमी खड़ा है। वह थोड़ा घबरा गई और पूछा, जी, आप कौन? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, नमस्ते भाभी जी, मैं मनोज हूं, राकेश का चचेरा भाई। हम कभी मिले नहीं हैं क्योंकि मैं पिछले 10 साल से दिल्ली में रहता हूं। सुमित्रा ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर सोचा, अब यह भी आया है देखने कि हम मुसीबत में कैसे हैं। उसने बिना मुस्कुराए कहा, आइए, अंदर आइए। मनोज अंदर आया और सीधा राकेश के कमरे में गया। राकेश की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राकेश के पास बैठा और बोला, कैसे हो भाई? राकेश ने कमजोर आवाज में कहा, जैसा दिख रहा हूं वैसा ही हूं। तुम कैसे हो मनोज? कितने साल बाद मिल रहे हैं हम। मनोज ने कहा, हां भाई, बहुत साल हो गए। मुझे पिछले हफ्ते ही पता चला तुम्हारी तबीयत के बारे में, जब मैं गांव गया था चाचा जी से मिलने। मैं तुरंत दिल्ली से निकल पड़ा। राकेश मुस्कुराया, अरे, इसमें इतनी जल्दी क्या थी? मैं तो अभी 2-4 महीने और हूं। उसने कड़वा मजाक किया। मनोज गंभीर हो गया, भाई, मैं तुम्हारे लिए दवाई नहीं बल्कि एक रास्ता लेकर आया हूं। राकेश ने कमजोर आवाज में पूछा, कौन सा रास्ता मनोज? अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मनोज मुस्कुराया और बोला, जब विज्ञान जवाब दे दे तब आस्था ही एक रास्ता होती है। मैं तुम्हें राधा स्वामी बाबा जी के सत्संग में ले जाना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त के पिता को भी यही बीमारी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से वह आज बिल्कुल ठीक हैं। राकेश ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मुझे किसी ढोंगी बाबा के पास ले जाना चाहते हो? अभी यही बाकी था। मुझे इन सब में विश्वास नहीं है मनोज। देख लो, विज्ञान जिसे ठीक नहीं कर सकता वो कोई बाबा क्या खाक ठीक करेगा। मनोज ने धैर्य से कहा, मैं तुम्हें किसी ढोंगी के पास नहीं ले जा रहा हूं भाई। राधा स्वामी बाबा जी कोई चमत्कारी नहीं है, वो बस आत्मा की शक्ति में विश्वास करते हैं। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, सब डॉक्टर ईमानदार होते हैं? वो मल्होत्रा जिसने तुम्हारा इलाज किया, उसकी खुद की पैथोलॉजी लैब है जहां से तुम्हारे सारे टेस्ट हुए हैं। जितने मरीज वो भेजेगा उतनी उसकी कमाई। सोचो जरा। अब नया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत शुरू करो मनोज, राकेश ने चिढ़कर कहा। अच्छे भले आदमी हैं डॉक्टर मल्होत्रा, क्या बेकार का इल्जाम लगा रहे हो? ठीक है, मैं तो बस कह रहा था, एक बार चलकर देख लो, क्या पता जीवन का रास्ता मिल जाए, मनोज ने समझाते हुए कहा। सुमित्रा, जो चुपचाप खड़ी यह सब सुन रही थी, ने तुरंत हामी भर दी। हां, हम कल ही चलेंगे। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस थका हुआ आंखें बंद करके लेट गया। रात को जब सुमित्रा उसके पास बैठी थी, उसने धीरे से कहा, कल चलेंगे उस बाबा के पास? राकेश ने बिना आंखें खोले कहा, तुम्हें जाना है तो चलो, मुझे क्या ऐतराज है। वैसे भी अब मैं किसी भी चीज का विरोध करने लायक नहीं बचा हूं। सुमित्रा ने उसका हाथ थाम लिया। ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे विश्वास है। राकेश हंसा। तुम्हारा विश्वास काश मेरे कैंसर पर भी असर कर दे। अगले दिन मनोज उन्हें अपनी पुरानी मारुति 800 में बिठाकर शहर से बाहर एक आश्रम में ले गया। रास्ते में मनोज ने राकेश का मूड हल्का करने के लिए पुराने दिनों की बातें की, कॉलेज के किस्से सुनाए और गांव की यादें ताजा की। लेकिन राकेश ज्यादा बातें नहीं कर पा रहा था। उसे पहुंचने में ही इतनी तकलीफ हो रही थी कि मारुति के हर झटके पर वह करहा उठता था। मनोज ने एक बार ड्राइविंग करते हुए मजाक में कहा, अरे भाई, ये गाड़ी और मेरी ड्राइविंग तुम्हें बाबा जी के पास पहुंचने से पहले ही स्वर्ग पहुंचा देगी। राकेश ने दर्द के बीच भी मुस्कुरा दिया। कम से कम अपने बचे हुए महीनों के पैसे बच जाएंगे। जैसे ही वे आश्रम के गेट पर पहुंचे, उन्हें एक अलग ही माहौल मिला। बड़े बड़े पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक सुंदर सा परिसर था,
जिसमें सफेद रंग के साधारण से भवन थे। चारों तरफ हरियाली थी, शांति थी और लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ये लोग इतने खुश कैसे हैं? राकेश ने मन ही मन सोचा। क्या इन्हें जीवन के दुखों का पता नहीं है या फिर ये सब अभिनय कर रहे हैं? राकेश को व्हील चेयर पर बैठाकर सत्संग हॉल में ले जाया गया। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मनोज और राकेश को रोका। नमस्ते बेटा, नए आए हो? मनोज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जी हां, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। बुजुर्ग ने राकेश को देखकर कहा। अरे, इन्हें तो पहले बाबा जी के लंगर में ले जाओ। भूखे पेट सत्संग का क्या फायदा? राकेश ने झिझकते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे भूख नहीं है। बेटा, यहां कोई ठीक नहीं है, सब यहां इलाज के लिए ही आते हैं, कोई शरीर का तो कोई मन का। बुजुर्ग मुस्कुराए। और लंगर तो बाबा जी का आशीर्वाद है, उसे कैसे टाला जा सकता है? चलो पहले खाना खा लो, फिर सत्संग में जाना। मनोज ने राकेश की तरफ देखा, जिसने हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। उन्हें लंगर में ले जाया गया, जहां सैकड़ों लोग पंक्तिबद्ध बैठकर खाना खा रहे थे। सेवादार हर किसी को खिचड़ी, रोटी और सब्जी परोस रहे थे। राकेश को हैरानी हुई कि लंगर में सिर्फ साधारण खाना था, फिर भी सभी लोग इसे ऐसे खा रहे थे जैसे यह कोई रॉयल फीस्ट हो। एक सेवादार ने राकेश की व्हील चेयर के पास आकर प्यार से कहा, भाई जी, आप थोड़ा सा ही खा लीजिए, जितना आपका मन करे। राकेश ने पिछले कई हफ्तों में पहली बार कुछ खाने की इच्छा महसूस की। उसने थोड़ी सी खिचड़ी और आधी रोटी खाई और उसे लगा जैसे इस सादे भोजन ने उसके अंदर कुछ ऊर्जा भर दी हो। खाने के बाद एक सेवादार ने उसे पानी दिया और पूछा, कैसा लगा खाना? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा था, पर कोई मसाला नहीं था। जी हां, सेवादार हंसा। यहां का खाना सात्विक होता है, बिना प्याज लहसुन और कम मसाले वाला। बाबा जी कहते हैं, जैसा खाना वैसा मन, और जैसा मन वैसा शरीर। राकेश ने पूछा। बिल्कुल सही समझे आप। सेवादार ने खुश होकर कहा। लगता है आप पहले से ही बाबा जी के विचारों से परिचित हैं। राकेश ने मन ही मन सोचा, काश यह इतना आसान होता। अच्छा खाओ और ठीक हो जाओ। मेरी बीमारी के लिए तो बस चमत्कार ही काम आएगा अब। लंगर के बाद उन्हें सत्संग हॉल में ले जाया गया, जहां सैकड़ों लोग बैठे थे। ऐसा लगा जैसे यहां हर उम्र, हर वर्ग और हर धर्म के लोग एकत्र हुए हों। राकेश ने देखा कि एक तरफ कुछ विदेशी लोग भी बैठे थे, जो शायद पर्यटक थे या फिर वास्तव में बाबा जी के भक्त। हॉल में हल्का संगीत बज रहा था, जिसमें सितार और बांसुरी की धुन थी। राकेश ने पहली बार महसूस किया कि उसका दर्द कुछ कम हो गया है, शायद इस माहौल के कारण या फिर उसके मन का वहम। अचानक संगीत रुक गया और सभी लोग उठकर खड़े हो गए। राकेश ने व्हीलचेयर से ही सिर उठाकर देखा कि बाबा जी मंच पर आ रहे हैं। वह किसी बड़े बड़े गहनों वाले, लंबी दाढ़ी वाले साधु की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बाबा जी तो एक साधारण से दिखने वाले सफेद कुर्ता पायजामा पहने 60 के आसपास के व्यक्ति थे। कोई फैंसी माला नहीं, कोई विचित्र पगड़ी नहीं, न ही कोई दिखावटी आभूषण। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब सा तेज। ये कोई बाबा नहीं, मेरे पड़ोस के अंकल जैसे लगते हैं। राकेश ने मन ही मन सोचा और हल्के से मुस्कुराया। सुमित्रा ने उसकी मुस्कान देखी और उसका हाथ दबाया। देखा, मैंने कहा था ना, यहां आने से अच्छा लगेगा। जैसे ही बाबा जी बैठे, सभी लोग भी बैठ गए। एक सेवादार ने माइक आगे बढ़ाया और बाबा जी ने अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज में एक अलग ही सुकून था, जैसे वे किसी दोस्त से बात कर रहे हों, न कि सैकड़ों लोगों से। वे कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है अपने आप से दूर होना। जब हम अपनी आत्मा से कट जाते हैं, तब शरीर भी टूटने लगता है। राकेश ने ध्यान से सुनना शुरू किया। बाबा जी आगे बोले, मैं आपको कोई जादू नहीं सिखाऊंगा, बस यह बताऊंगा कि कैसे अपने अंदर की शक्ति को जगाया जाए। जो आदमी अपने मन से हार मान लेता है, वह पहले ही हार जाता है, चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो। और जो जीतना चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। राकेश ने अपने मन में सवाल किया। जैसे उसके मन की बात पढ़कर बाबा जी ने अगला वाक्य कहा। कई बार लोग पूछते हैं, बाबा जी, मैं जीतना चाहता हूं पर मेरा शरीर साथ नहीं देता, तो क्या करूं? मैं उनसे कहता हूं, शरीर क्या है? मिट्टी का पुतला है,
जिसमें आत्मा की ऊर्जा बहती है। जब आत्मा मजबूत होती है तो शरीर अपने आप मजबूत हो जाता है। राकेश, जो हमेशा इन आध्यात्मिक बातों को बकवास मानता था, अचानक ध्यान से सुनने लगा। बाबाजी के शब्द सीधे उसके दिल में उतर रहे थे। बाबाजी आगे बोले, हम रोज देखते हैं कोई व्यक्ति जिसे डॉक्टरों ने मृत्यु के मुंह में खड़ा बता दिया वह जीवित रहता है, और कोई पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति अचानक चल बसता है। क्यों? क्योंकि जीने की इच्छा जीवन शक्ति से बड़ी होती है। बाबाजी ने अचानक अपने सामने बैठे लोगों से पूछा, यहां कितने लोग हैं जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे? अपना हाथ उठाइए। राकेश चौंक गया जब उसने देखा कि कम से कम 30-40 लोगों ने अपना हाथ उठाया, जिनमें से कई तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, बाबाजी, मुझे हार्ट अटैक आया था और डॉक्टरों ने कहा था कि मेरा बाईपास सर्जरी में बचना मुश्किल है। आज मुझे 7 साल हो गए हैं और मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ता हूं। सभी लोगों ने तालियां बजाईं। एक महिला ने खड़े होकर कहा, मुझे ब्रेन ट्यूमर था, स्टेज 4। आज 4 साल से मैं बिना किसी दवा के जी रही हूं। राकेश ने सुमित्रा की ओर देखा, जिसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक रही थी। उसने फिर बाबाजी की ओर देखा, जो अब मुस्कुरा रहे थे। बाबाजी ने फिर कहना शुरू किया, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप मृत्यु से डरते हैं? नहीं, आप सिर्फ अपनों को छोड़कर जाने से डरते हैं। जब आप इस डर को जीत लेते हैं, तब आप जीवन के हर पल को पूरी शक्ति से जीते हैं। लेकिन हम मृत्यु के डर को कैसे जीतें? किसी ने बीच से सवाल किया। बाबाजी ने जवाब दिया, भाई साहब, मृत्यु केवल उनके लिए है जो सिर्फ शरीर हैं। जो आत्मा है, उनके लिए मृत्यु केवल एक अवस्था परिवर्तन है। जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरी अवस्था में जाती है। जब आप इस सच्चाई को जान लेते हैं तो डर समाप्त हो जाता है, और जब डर समाप्त होता है तो शरीर और मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सत्संग के दौरान राकेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेने लगा। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने शरीर से अलग कुछ और भी है, एक ऐसी शक्ति जो कभी मरती नहीं। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वह बिना किसी डर के पेड़ों पर चढ़ता था, कैसे कॉलेज में वह रात रात भर जागकर पढ़ता था, कैसे उसने अपने दम पर अपनी दुकान शुरू की थी। क्या वह हार मान लेने वाला इंसान था? नहीं। तो फिर अब क्यों हार मान ली मैंने? उसने खुद से सवाल किया। क्या सिर्फ इसलिए कि डॉक्टरों ने कह दिया कि मैं मरने वाला हूं? क्या मेरी आत्मा की शक्ति डॉक्टरों के फैसले से कम है? जब सत्संग खत्म हुआ तो लोग बाबाजी से मिलने के लिए लाइन में लग गए। मनोज राकेश को व्हील चेयर पर ही ले गया। लाइन लंबी थी और राकेश को डर था कि वह इंतजार नहीं कर पाएगा, लेकिन अचानक एक सेवादार ने उन्हें आगे बुला लिया। आप लोग नए आए हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए पहले इन्हें बाबाजी से मिलवा देते हैं, सेवादार ने कहा। कुछ लोगों ने नाराजगी जताई, लेकिन बाबाजी ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया और कहा, अरे भाई, इन भाई साहब को पहले मिलने दो, ये तो हमारे विशेष मेहमान हैं, दिल्ली से आए हैं। राकेश हैरान रह गया कि बाबाजी को कैसे पता चला कि वे दिल्ली से आए हैं, जबकि वे गाजियाबाद से थे और मनोज दिल्ली से था। शायद मनोज ने पहले ही बता दिया होगा किसी सेवादार को, उसने सोचा। जब राकेश को बाबाजी के सामने लाया गया तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। बाबाजी ने राकेश के माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई, क्या लगा? हमारे यहां के लंगर का खाना अच्छा लगा? राकेश हैरान रह गया। आपको कैसे पता कि मैंने लंगर में खाना खाया? बाबाजी हंसे। अरे भाई, तुम्हारे कुर्ते पर खिचड़ी का दाग है और हमारे यहां जो भी आता है वो लंगर का प्रसाद लिए बिना नहीं जाता। राकेश भी मुस्कुरा दिया। बाबाजी की सहजता और उनके मजाकिया अंदाज ने उसे थोड़ा हल्का महसूस करवाया। बाबाजी ने फिर पूछा, बेटा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? राकेश ने हिचकते हुए कहा, बाबाजी, मुझे लीवर कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मेरे बाद मेरा परिवार क्या करेगा? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं उन्हें इस हाल में कैसे छोड़ सकता हूं? बाबाजी ने गंभीरता से कहा, राकेश, कौन कहता है कि तुम मरने वाले हो? मृत्यु उसी को आती है जो जीना छोड़ देता है। आपको मेरा नाम कैसे पता?
राकेश फिर चौंका। बाबा जी मुस्कुराए। अरे भाई, तुम्हारे दोस्त मनोज ने हमें फोन करके सब बता दिया था कि वे अपने दोस्त राकेश को ला रहे हैं। राकेश अपने मन की शंका पर खुद को कोसा। मैं भी क्या सोच रहा था, यहां भी कोई चमत्कार होगा। बाबा जी ने राकेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। न मैं कोई चमत्कार कर सकता हूं, न ही मैं भगवान हूं। यहां आने वाले हर व्यक्ति को मैं ठीक नहीं कर पाता। कई लोग आते हैं और जाते भी हैं, लेकिन यह मैं जानता हूं कि जब मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को जगा लेता है तो वह असंभव को संभव कर देता है। मेरी बीमारी बहुत गंभीर है बाबा जी, राकेश ने निराशा से कहा। हां, शायद तुम्हारी बीमारी गंभीर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। मेरी बात मानो, अभी से तुम अपने आप को बीमार मत समझो। अपने आप को एक योद्धा समझो जो इस बीमारी से लड़ रहा है। खुद से कहो, मैं नहीं मरूंगा, मुझे जीना है और मुझे जीवित रहना है अपने परिवार के लिए। फिर बाबा जी ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और राकेश के हाथ में रख दिया। ये कोई जादुई पत्थर नहीं है, बस एक साधारण पत्थर है नदी का। लेकिन जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, इसे अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ना और याद रखना कि जिस तरह यह पत्थर हजारों साल का है, उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी अमर है। राकेश ने पत्थर को देखा। एक साधारण सा चिकना घोल पत्थर था जिस पर धूप में चमक थी। बाबा जी ने उसके कान में धीरे से कहा, और हां, डॉक्टरों का इलाज जारी रखना, दवाइयां लेना, लेकिन हर सुबह सूरज की रोशनी में बैठना और अपने शरीर के हर अंग को स्वस्थ होने का आदेश देना। तुम देखोगे, चमत्कार होता है। राकेश के लिए ये शब्द किसी मंत्र से कम नहीं थे। उसके अंदर कुछ हिला, जैसे कोई सोई हुई शक्ति जाग उठी हो। मैं कोशिश करूंगा बाबा जी, उसने धीमे से कहा। बाबा जी हंसे। कोशिश का वादा मत करो बेटा, सफलता का वादा करो। कहो, मैं जीतूंगा। राकेश ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, मैं जीतूंगा। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। शाबाश, अब जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। जब वे आश्रम से लौटे तो पहली बार राकेश ने कुछ खाने की इच्छा जताई। इतने दिनों से वह किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले पा रहा था। सुमित्रा को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से वह ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। क्या खाओगे? सुमित्रा ने खुशी से पूछा। कुछ भी, जो तुम बनाओ, राकेश ने कहा और हल्के से मुस्कुराया। पर हां, तुम्हारी मटर पनीर बहुत दिनों से नहीं खाई। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने राकेश को गले लगा लिया और फिर तुरंत रसोई में चली गई मटर पनीर बनाने। अमन और मीना को भी हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि उनके पापा पिछले कई हफ्तों के बाद ठीक से खाना खा रहे हैं और उनसे बातें भी कर रहे हैं। अमन ने पूछा, पापा, आप ठीक हो गए? राकेश ने उसे गोद में बिठाया और कहा, हां बेटा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बाबा जी से वादा किया है। अगले दिन सुबह राकेश ने सुमित्रा से कहा कि वह उसे बाहर आंगन में बिठा दे। वहां बैठकर उसने पहली बार गहरी सांस ली और सूरज की रोशनी को महसूस किया। अरे वाह, पिछले 40 सालों से रोज सूरज देख रहा हूं, लेकिन आज पहली बार इसकी गर्मी और प्रकाश को महसूस कर रहा हूं। वह मुस्कुराया। सुमित्रा हैरान थी। अचानक क्या हो गया है तुम्हें? उसने पूछा। बाबा जी ने ऐसा क्या किया? राकेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं किया उन्होंने, बस मुझे अपनी ताकत की याद दिला दी है। मैं इतने आसानी से कैसे हार मान सकता हूं सुमित्रा? अभी तो मुझे अमन को क्रिकेट खिलाना है, मीना की शादी करनी है और तुम्हारे साथ बुढ़ापा बिताना है। कुछ साल तो और जीना ही है। डॉक्टर मल्होत्रा से ज्यादा जानता हूं मैं अपने आप को। धीरे धीरे राकेश के रूटीन में बदलाव आने लगा। वह सुबह उठकर थोड़ा टहलने की कोशिश करता, फिर सूरज की रोशनी में बैठकर ध्यान करता। उसने अपनी डाइट में फल और सब्जियां शामिल की और रोजाना बाबा जी के दिए मंत्र का जाप करता। पहले हफ्ते में ही उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक आने लगी थी। एक दिन जब वह बाहर बालकनी में बैठा था, अचानक एक पड़ोसी आया जिसे वह पिछले कई महीनों से नहीं मिला था। अरे राकेश भाई, कैसे हैं आप? सुना था आप बीमार हैं, पर आप तो ठीक दिख रहे हैं, पड़ोसी ने हैरानी से कहा। राकेश मुस्कुराया। हां भाई, बीमार तो हूं, पर ठीक होने की तैयारी में भी हूं। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? किसी क्लेम इंश्योरेंस वाले को तो नहीं बता रहे हैं ना? पड़ोसी हंस दिया।
अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे खुशी है कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। मैं अपने आप को पहले से ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा हूं भाई साहब, राकेश ने हंसते हुए कहा। पता नहीं कितने दिन हैं मेरे पास, पर जितने भी हैं उन्हें जी कर दिखाऊंगा। 2 हफ्ते बाद उसने खुद से बिना सहारे चलने की कोशिश की, और हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं जा सका, लेकिन यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी। वह अक्सर हंसते हुए कहता, सुमित्रा, मैंने एडमिशन कैंसिल कर दिया है उस दुनिया का, अभी मुझे यहीं रहना है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। राकेश अब हर हफ्ते मनोज के साथ बाबा जी के सत्संग में जाता था। वहां जाकर उसे एक अलग ही शांति मिलती थी। धीरे धीरे उसने आश्रम के अन्य लोगों से भी दोस्ती की, खासकर उन लोगों से जो उसी तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे को हिम्मत दी। एक महिला जिसे स्तन कैंसर था ने बताया कि कैसे वह पिछले 5 साल से बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक है। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं 3 महीने से ज्यादा नहीं जीऊंगी, लेकिन आज 5 साल हो गए हैं। उसने बताया, मेरा कैंसर अब भी है, लेकिन वह मुझे नहीं, मैं उसे नियंत्रित करती हूं। राकेश ने एक दिन सुमित्रा से कहा, पता है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें सिर्फ इलाज नहीं बल्कि समझ और साथ भी चाहिए होता है। बाबा जी ने मुझे इलाज तो नहीं दिया, लेकिन वे दूसरी चीजें दे रहे हैं, आशा, विश्वास और जीने का हौसला। 1 महीने बाद जब राकेश अपनी नियमित चेकअप के लिए डॉक्टर मल्होत्रा के पास गया, तो डॉक्टर ने उसे देखकर अपनी आंखें मल लीं। राकेश, तुम इतने चंगे कैसे दिख रहे हो? पिछले महीने तुम व्हील चेयर पर आए थे और आज तुम खुद चलकर आए हो, डॉक्टर ने हैरानी से कहा। राकेश हंसा। डॉक्टर साहब, आपने कभी कहा था कि जिंदगी से उम्मीद मत खो। मैंने आपकी बात मान ली। डॉक्टर ने नए टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का चेहरा देखने लायक था। उसने रिपोर्ट को दोबारा चेक किया और फिर बोला, राकेश जी, या तो लैब में कोई गड़बड़ है या फिर आपके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। ट्यूमर का साइज 20% कम हो गया है। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, न लैब में कोई गड़बड़ है, न मेरे शरीर में कुछ अजीब हो रहा है, बस मैंने जीने का फैसला किया है। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, जो भी हो, यह अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ठीक हो गए हैं। हमें और इंतजार करना होगा। राकेश ने जाते जाते डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि आत्मा की शक्ति शरीर को ठीक कर सकती है? डॉक्टर ने थोड़ा सोचकर कहा, देखिए राकेश जी, मैं एक डॉक्टर हूं और विज्ञान में विश्वास करता हूं, लेकिन मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसे कई मामले देखे हैं जहां मेडिकल साइंस हार गई और मरीज जीत गए। कुछ चीजें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। राकेश घर लौटा और सुमित्रा को अच्छी खबर बताई। वह खुशी से उछल पड़ी और उसने राकेश को गले लगा लिया। अमन, जो अभी स्कूल से लौटा था, भागकर आया और पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप इतनी खुश क्यों हैं? सुमित्रा ने आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर अंकल ने कहा है। अमन ने खुशी से तालियां बजाईं और चिल्लाया, मैंने कहा था ना, मेरे पापा सबसे स्ट्रांग हैं, वे कभी हार नहीं मानेंगे। राकेश ने अमन को गोद में उठाया और जोर से हंसा। हां मेरे शेर, तुम्हारे पापा सबसे स्ट्रांग हैं। फिर उसे याद आया कि कितनी देर से उसने अपने बेटे को गोद में नहीं उठाया था और वह थोड़ा भावुक हो गया। मैं अपने आप को पहले से ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा हूं भाई साहब, राकेश ने हंसते हुए कहा। पता नहीं कितने दिन हैं मेरे पास, पर जितने भी हैं उन्हें जीकर दिखाऊंगा। 2 हफ्ते बाद उसने खुद से बिना सहारे चलने की कोशिश की, और हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं जा सका, लेकिन यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी। वह अक्सर हंसते हुए कहता, सुमित्रा, मैंने एडमिशन कैंसिल कर दिया है उस दुनिया का, अभी मुझे यहीं रहना है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। राकेश अब हर हफ्ते मनोज के साथ बाबा जी के सत्संग में जाता था। वहां जाकर उसे एक अलग ही शांति मिलती थी। धीरे धीरे उसने आश्रम के अन्य लोगों से भी दोस्ती की, खासकर उन लोगों से जो उसी तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे को हिम्मत दी। एक महिला जिसे स्तन कैंसर था ने बताया कि कैसे वह पिछले 5 साल से बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक है। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं 3 महीने से ज्यादा नहीं जीऊंगी,
लेकिन आज 5 साल हो गए हैं। उसने बताया, मेरा कैंसर अब भी है, लेकिन वह मुझे नहीं, मैं उसे नियंत्रित करती हूं। राकेश ने एक दिन सुमित्रा से कहा, पता है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें सिर्फ इलाज नहीं बल्कि समझ और साथ भी चाहिए होता है। बाबा जी ने मुझे इलाज तो नहीं दिया, लेकिन वे दूसरी चीजें दे रहे हैं, आशा, विश्वास और जीने का हौसला। 1 महीने बाद जब राकेश अपनी नियमित चेकअप के लिए डॉक्टर मल्होत्रा के पास गया तो डॉक्टर ने उसे देखकर अपनी आंखें मल लीं। राकेश, तुम इतने चंगे कैसे दिख रहे हो? पिछले महीने तुम व्हील चेयर पर आए थे और आज तुम खुद चलकर आए हो। डॉक्टर ने हैरानी से कहा। राकेश हंसा। डॉक्टर साहब, आपने कभी कहा था कि जिंदगी से उम्मीद मत खो। मैंने आपकी बात मान ली। डॉक्टर ने नए टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का चेहरा देखने लायक था। उसने रिपोर्ट को दोबारा चेक किया और फिर बोला, राकेश जी, या तो लैब में कोई गड़बड़ है या फिर आपके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। ट्यूमर का साइज 20% कम हो गया है। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, न लैब में कोई गड़बड़ है, न मेरे शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। बस मैंने जीने का फैसला किया है। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, जो भी हो, यह अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ठीक हो गए हैं। हमें और इंतजार करना होगा। राकेश ने जाते जाते डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि आत्मा की शक्ति शरीर को ठीक कर सकती है? डॉक्टर ने थोड़ा सोचकर कहा, देखिए राकेश जी, मैं एक डॉक्टर हूं और विज्ञान में विश्वास करता हूं, लेकिन मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसे कई मामले देखे हैं जहां मेडिकल साइंस हार गई और मरीज जीत गए। कुछ चीजें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। राकेश घर लौटा और सुमित्रा को अच्छी खबर बताई। वह खुशी से उछल पड़ी और उसने राकेश को गले लगा लिया। अमन, जो अभी स्कूल से लौटा था, भाग कर आया और पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप इतनी खुश क्यों हैं? सुमित्रा ने आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर अंकल ने कहा है। अमन ने खुशी से तालियां बजाईं और चिल्लाया, मैंने कहा था ना, मेरे पापा सबसे स्ट्रांग हैं, वे कभी हार नहीं मानेंगे। राकेश ने अमन को गोद में उठाया और जोर से हंसा, हां मेरे शेर, तुम्हारे पापा सबसे स्ट्रांग हैं। फिर उसे याद आया कि कितनी देर से उसने अपने बेटे को गोद में नहीं उठाया था और वह थोड़ा भावुक हो गया। सुमित्रा हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, आप फिर से केक मास्टर बनने की कोशिश करेंगे और मोहल्ले में फिर से फायर ब्रिगेड आ जाएगी। सब हंस पड़े। अमन ने कहा, पापा, आप पिज्जा ऑर्डर कर दो, आज पिज्जा पार्टी होगी। हाँ हाँ, बहुत शौक है ना तुम्हें पिज्जा खाने का, राकेश ने अमन की नाक खींचते हुए कहा और फिर हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, आज सबके लिए पिज्जा पार्टी। राकेश ने सबसे पहले मनोज को फोन किया, जिसने उसे बाबा जी के पास ले जाकर उसकी जिंदगी बदल दी थी। भाई, तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा सानी, उसने कहा, तूने मुझे नई जिंदगी दी है। मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैंने क्या किया, तूने खुद अपनी जिंदगी बदली है, मैं तो बस एक रास्ता दिखाने वाला था। उस रात परिवार ने साथ में पिज्जा खाया, हंसे, बातें की और जिंदगी का जश्न मनाया। राकेश ने देखा कि कैसे उसके परिवार के चेहरे पर रौनक लौट आई है, कैसे वे सब फिर से खुश हैं, और उसके दिल में कृतज्ञता का भाव उमड़ आया, बाबा जी के प्रति, मनोज के प्रति और सबसे बढ़कर खुद के प्रति, जिसने हिम्मत नहीं हारी थी। 1 साल बाद राकेश पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अपनी दुकान फिर से पूरे जोश से चला रहा था, लेकिन अब वह पहले जैसा राकेश नहीं था। अब वह हर रविवार को बाबा जी के आश्रम में जाता और वहां सेवा करता। उसने अपने जैसे कई लोगों को प्रेरित किया जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। एक दिन एक महिला अपने पति के साथ उसकी दुकान पर आई। उसका पति गंभीर रूप से बीमार था और व्हील चेयर पर था। महिला ने राकेश से पूछा, क्या आप वही राकेश हैं जिन्होंने कैंसर को हराया है? राकेश ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, मैं वही हूं, लेकिन मैंने कैंसर को नहीं हराया, मैंने अपने डर को हराया है। उसने उन दोनों को अपनी कहानी बताई और फिर उन्हें बाबा जी के आश्रम जाने की सलाह दी। मैं वादा नहीं कर सकता कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप हार नहीं मानेंगे, उसने कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर महिला और उसके पति की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई।
राकेश की दुकान अब छोटी नहीं रही। वह एक बड़ा शोरूम बन गया था, जहां वह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सलीका भी बेचता था। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया था, यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ही नहीं, आशा और विश्वास भी मिलता है। वह हर ग्राहक से कहता था, सामान तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहां आपको एक कहानी, एक सीख भी मिलेगी। अब जब वह सत्संग में जाता तो बाबा जी अक्सर उसे मंच पर बुलाते और उसकी कहानी सबको सुनाने के लिए कहते। राकेश शर्मा सा जाता, लेकिन फिर अपनी कहानी पूरे जोश से सुनाता। मैं एक मामूली इंसान हूं, वह कहता। मेरे पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, अटूट विश्वास और जीने की चाहत। और ये दो चीजें किसी भी चमत्कार से कम नहीं हैं। समय के साथ राकेश न सिर्फ एक सफल व्यापारी बन गया, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी बन गया। उसने एक छोटा सा ट्रस्ट भी बनाया, जिसके माध्यम से वह गरीब कैंसर रोगियों की मदद करता था। यह मेरा कर्ज चुकाने का तरीका है, वह कहता। मुझे एक नई जिंदगी मिली है और मैं चाहता हूं कि दूसरों को भी मिले। अमन और मीना अब बड़े हो गए थे और वे भी पिता के नक्शे दम पर चल रहे थे। मीना ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की क्योंकि वह चाहती थी कि वह भी दूसरों की मदद करे। अमन ने बिजनेस मैनेजमेंट में दिलचस्पी दिखाई ताकि वह पिता के व्यापार को आगे बढ़ा सके। राकेश की कहानी शहर से निकलकर पूरे क्षेत्र में फैल गई। अखबारों में उसके इंटरव्यू छपने लगे और यहां तक कि एक लोकल टीवी चैनल ने भी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, राकेश हंसते हुए कहता। मैं तो बस एक आम आदमी हूं जिसने जिंदगी में वापसी की है। अभी मेरा एडवांस सीजन चल रहा है। एक दिन डॉक्टर मल्होत्रा उसकी दुकान पर आए। राकेश जी, आपकी केस स्टडी मैंने एक मेडिकल जर्नल में पब्लिश की है। आपका केस मेडिकल साइंस में एक मिरेकल केस के रूप में दर्ज हो गया है, उन्होंने बताया। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप लोग इसे मिरेकल कहते हैं, हम इसे आत्मशक्ति कहते हैं। जब आस्था सच्ची होती है तब चमत्कार होते ही हैं। राकेश की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर जो शक्ति है वह किसी भी दवा से ज्यादा ताकतवर है। जब हम अपने मन को जीतना सीख लेते हैं तो शरीर अपने आप जीत जाता है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी न कभी जिंदगी में हार मानने के करीब पहुंच जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी की किरण पूरे कमरे को रोशन कर सकती है। जैसा कि राकेश अक्सर कहता है, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि हम असहाय हैं। हम कभी असहाय नहीं होते। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से पार ला सकती है। आज 10 साल बाद राकेश एक जीवंत उदाहरण है इस बात का कि आस्था क्या कर सकती है। उसकी दुकान अब एक ब्रांड बन चुकी है जिसकी 3 शाखाएं शहर में हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है आशा फाउंडेशन, एक संस्था जिसके माध्यम से वह कैंसर पीड़ितों की मदद करता है। फाउंडेशन सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सहायता भी प्रदान करता है। हर महीने की पहली तारीख को राकेश अपने फाउंडेशन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है जिसे वह जीवन उत्सव कहता है। इसमें कैंसर से लड़ रहे लोग, उनके परिवार और जो लोग कैंसर को हरा चुके हैं सभी एकत्रित होते हैं। वहां वे अपने अनुभव साझा करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और जीवन का जश्न मनाते हैं। आज की मीटिंग में हम आपको बीमारी के बारे में सोचने नहीं देंगे, राकेश हंसते हुए घोषणा करता है। यहां सिर्फ जिंदगी की बात होगी और हां, मेरी वो बदनाम केक बनाने की कला भी। अब फायर ब्रिगेड का नंबर मेरे फोन में स्पीड डायल पर है। हालांकि राकेश की सबसे बड़ी सफलता उसके परिवार में दिखती है। मीना अब एक सफल ऑन्कोलॉजिस्ट है और अपने पिता के संस्थान के साथ काम करती है। अमन ने फाउंडेशन और बिजनेस दोनों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सुमित्रा, जो एक समय पर डरी हुई पत्नी थी, अब एक आत्मविश्वासी महिला है। जो आशा फाउंडेशन की महिला विंग की प्रमुख है और महिला रोगियों को विशेष सहायता देती है। राकेश अब भी हर हफ्ते बाबा जी के सत्संग में जाता है। हालांकि अब वह सामने की पंक्ति में बैठता है और अक्सर नए लोगों को अपनी कहानी सुनाता है। बाबा जी,
जो अब 80 के दशक में हैं, उसे देखकर हमेशा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो, मेरा चमत्कार आ गया। और राकेश हमेशा जवाब देता है, बाबा जी, चमत्कार आप नहीं, आपकी शिक्षा करती है। पिछले साल जब राकेश ने अपने बचे हुए जीवन के 10 साल पूरे किए, तो उसने एक विशेष धन्यवाद समारोह का आयोजन किया। इसमें उसने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया जिन्होंने उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर मल्होत्रा, मनोज, सतीश और कई ऐसे लोग जो उसकी प्रेरणा से कैंसर से लड़ रहे थे या लड़ चुके थे। समारोह में उसने एक छोटी सी किताब का विमोचन किया जिसका शीर्षक था, जब आस्था ने दी नई जिंदगी, जिसमें उसने अपनी कहानी और अन्य रोगियों के अनुभव संकलित किए थे। हंसते हुए उसने कहा, मुझे याद है जब पहली बार मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मैंने सोचा था कि अब मेरे जीवन का अंत है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि वह मेरे असली जीवन की शुरुआत थी। पहले मैं सिर्फ जीता था, अब मैं जीवन का अनुभव करता हूं। और हां, अब मैं केक भी बेहतर बना लेता हूं। फायर ब्रिगेड को पिछले 5 साल से बुलाना नहीं पड़ा। डॉक्टर मल्होत्रा ने इस अवसर पर कहा, राकेश की कहानी हमें सिखाती है कि चिकित्सा विज्ञान में हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। आस्था, विश्वास और सकारात्मक सोच की शक्ति को हम नापने के यंत्र अभी तक नहीं बना पाए हैं। मनोज, जिसने राकेश को बाबा जी से मिलवाया था, ने भावुक होकर कहा, मैंने सिर्फ एक रास्ता दिखाया था, लेकिन राकेश ने पूरा सफर खुद तय किया। उसने न सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि हजारों लोगों के जीवन में रोशनी लाई है। राकेश की कहानी दिखाती है कि मनुष्य की संभावनाएं असीम हैं। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वह शक्ति हमें असंभव को संभव बनाने में मदद करती है। राकेश ने साबित किया कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी इच्छा शक्ति और आस्था। हर परीक्षा हमारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए होती है। जब राकेश से पूछा जाता है कि क्या उसे अब कभी मृत्यु का डर लगता है, तो वह हंसकर जवाब देता है, मृत्यु? अरे भाई, मैं तो एक बार उससे हाथ मिलाकर वापस आ चुका हूं। अब वह मुझसे डरती है, मैं उससे नहीं। और फिर गंभीर होकर कहता है, सच कहूं तो मृत्यु सिर्फ उन लोगों के लिए डरावनी है जो जीना नहीं जानते। जो हर पल को पूरा जीता है, उसके लिए मृत्यु भी जीवन का ही एक हिस्सा है। राकेश की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में हों, हमेशा एक किरण होती है जो अंधेरे को चीरकर हमें नई राह दिखाती है। कभी कभी वह किरण हमारे अंदर ही छिपी होती है, बस हमें उसे जगाने की जरूरत होती है। और कभी कभी कोई हमें उस किरण तक पहुंचने का रास्ता दिखा देता है, जैसे राकेश के लिए बाबा जी और मनोज बने। जैसा कि राकेश अक्सर कहता है, जीवन की सबसे बड़ी खोज है स्वयं को जानना, और जीवन का सबसे बड़ा विश्वास है स्वयं पर विश्वास करना। जब आप अपने अंदर झांकते हैं और वहां असीम शक्ति देखते हैं, तब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। आज राकेश अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीता है। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण का स्वागत करता है, हर सांस को महसूस करता है और हर दिन को एक उपहार मानता है। उसकी कहानी सच्ची आस्था की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की दिव्य शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो हमारा जीवन वास्तव में बदल सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको राकेश की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहने की प्रेरणा देता है। और याद रखिए, जब आस्था सच्ची हो, तब चमत्कार होते ही हैं। हम आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना करते हैं। नमस्कार।